हेलो दोस्तों, क्रैक अपने एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी 2024 की फर्स्ट क्लास होने जा रही है। इससे पहले हमने काफ़ी क्लासेस की और उस पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके जैसे बीच में थोड़ा गैप पर्सनल रीजंस के कारण बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। अब आगे आपकी ये क्लासेस रेगुलर क्लासेस होगी और आपको इन क्लासेस का भी रिस्पॉन्स आपको अच्छा देना है। आपका एक शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का वर्क करता है, तो आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे जिससे हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सके। तो आज की हमारी क्लास है दशमलव भिन्न के ऊपर। इससे पहले हमारी फ्रैक्शन के ऊपर लास्ट क्लास फ्रैक्शन के ऊपर हुई थी, तो उसके अंदर हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन उस क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाद में हम आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर। तो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर एक तो क्या होता है न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो डी अपॉन एम, या फिर हिंदी में पढ़े तो अंश अपॉन में क्या पढ़ते हैं, हर पढ़ते हैं। अंश अपॉन में हर पढ़ा जाता है। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। इसके अंदर एन और डी किस में से लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं इंटीजर नंबर में से, आई में से लेते हैं, बट या फिर जेड बोल सकते हैं, बट डी इसके अंदर कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल नहीं होता है। ये क्या होता है, फ्रैक्शन होती है जिसके अंदर एन अपॉन डी के ऊपर न्यूमिनेटर एन अपॉन डिनोमिनेटर या फिर अंश अपॉन हर के रूप में लिखा जाता है, जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसमें से लेते हैं, इंटीजर नंबर्स में से लेते हैं, और डी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो अब ये क्या होता है, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे कि 1/2, 2/3, 5, 3/2, 5/6, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन नंबर्स होती है। तो फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, जैसे डी एन अपॉन डी के रूप में लिखा जा सकता है, और जिनका एग्जाम्पल क्या है 1/2, 2/3, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल्स है। और इसके बाद में इसके टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स में हमने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे। एक तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके अंदर d इज ग्रेटर देन n होता है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, n क्या होता है छोटा होता है, या फिर इसको इसी को लग सकते हो आप, हर इसके अंदर बड़ा होता है और अंश क्या होता है इसमें छोटा होता है। तो ये क्या हो जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे ये 1/2 है, 2/3 है, ये क्या है, जैसे 5/6 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसके अंदर n बड़ा होता है और d क्या होता है छोटा होता है, या फिर अंश बड़ा होता है जिसमें, और हर क्या होता है छोटा होता है। और मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल, जैसे ये 3/2, तो इसमें अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो इंटीजर पार्ट होता है जिसके अंदर, और प्लस क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इंटीजर पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो वो क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन होती है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन को तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स प्रॉपर में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमने इसके लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस के बारे में। अब हम आज पढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। अब डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल नंबर के बारे में, तो डेसिमल नंबर क्या होता है, तो डेसिमल नंबर वो होता है जिसके अंदर क्या आते हैं पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, यानी बीच में दशमलव नंबर आता है। जैसे यहाँ क्या है 0.6, 0.12, 0.512। तो अब दशमलव नंबर के बाद में आप यहाँ सोच रहे होंगे कि 1 2 क्यों पढ़ रहा हूँ, या फिर 5 1 2 क्यों पढ़ रहा हूँ। इनको साथ में कभी नहीं पढ़ सकते, दशमलव वाली संख्याओं को आप कभी भी एक साथ नहीं पढ़ सकते। जैसे इसको ये नहीं पढ़ सकते कि आप 0.512 नहीं पढ़ सकते, ये गलत होगा। 0.512 पढ़ना, इसको पढ़ा जाएगा 0.512, यानी सभी डिजिट्स को अलग अलग पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद वाले डिजिट्स को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, ये दशमलव नंबर को पढ़ने का रूल होता है। अब दशमलव नंबर समझ में आ गया कि जिसमें भी पॉइंट वाली संख्या सभी क्या होती है दशमलव नंबर होता है। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो डॉट होता है इसी को क्या बोलते हैं हम दशमलव बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं डेसिमल। दशमलव या फिर इसको क्या बोलते हैं डेसिमल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम डॉट बोल देते हैं या फिर पॉइंट बोल देते हैं, बट रियल के अंदर ये पॉइंट डॉट और पॉइंट ना होकर ये क्या होता है, इंग्लिश में डेसिमल होता है और हिंदी में दशमलव होता है। लेकिन अपन बोल लेते हैं इसको 0.6 या 0.6, लेकिन ये पॉइंट या डॉट पढ़ना गलत है। इसको पढ़िए 0.6, 0.120, 0.512, या फिर हिंदी में पढ़ो तो
0.6, 0.12, 0.512 ये पढ़ा जाएगा इसके अंदर। आप ये डॉट और पॉइंट को ना पढ़े, ये सही नहीं है। आप या तो दशमलव बोले या फिर इसको क्या बोल सकते हो, डेसिमल बोल सकते हो। तो ये क्या है, 0.6 या 0.12, 0.11512। तो ये क्या है, डेसिमल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में डेसिमल नंबर्स से हम चलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, तो इससे भी हम एक मिनट चेक करते हैं, कहीं वीडियो ऑन तो है। तो अब हम पढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। हमारा मेन टॉपिक है, उसके ऊपर अब बात करें। हाँ, तो अब चलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। डेसिमल नंबर, डेसिमल भिन्न क्या होती है, तो डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन या फिर दशमलव भिन्न, तो ये क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जिस भी भिन्न के अंदर नीचे डिनोमिनेटर क्या हो, 10 की पावर n के रूप में, यानी 10 की पावर के रूप में होगा वो सभी क्या होती है, डेसिमल भिन्न होती है। और n यहाँ किस में से लेते हैं, नेचुरल नंबर में से लेते हैं। तो ये क्या बन जाती है, डेसिमल फ्रैक्शन बन जाती है। जैसे अब डिनोमिनेटर D4 क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर D4 डिनोमिनेटर ही है, D4 डिनोमिनेटर है। तो अब देखो यहाँ जैसे 1/10, 2/100, 2/100, 5/100, तो ये क्या है, ये सभी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन से, जिसके अंदर क्या है, डिनोमिनेटर 10 की पावर n के रूप का होता है, वो सभी क्या को कहलाती है, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है। तो d की पावर n के रूप में होना, ये फर्स्ट कंडीशन होगी किसकी, डेसिमल फ्रैक्शन की। तो क्या हम डेसिमल फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक नॉर्मल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अब देखो, इसके अंदर कुछ फ्रैक्शंस को हम डेसिमल के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती है जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और कन्वर्ट किन फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो ओनली वही फ्रैक्शन कन्वर्ट हो सकती है जिसके जो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की जो फ्रैक्शंस होगी, वही फ्रैक्शन क्या होगी, इसके अंदर दशमलव भिन्न के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। यानी जो जिन फ्रैक्शंस के अंदर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, वही फ्रैक्शन कन्वर्ट होगी डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, कोई भी मल्टीपल में आ रहा है, तो वो फ्रैक्शन किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 है, तो यहाँ से इसको 5 की पावर 1 से और 5 इंटू 5 की पावर 1 से मल्टीपल करके, तो 5 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, 10। तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन बन सकती है। लेकिन यहाँ 2/3 दिया हुआ है अपॉन में, तो इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मतलब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट क्योंकि यहाँ आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। 1 के बाद जितने भी जीरो आ सकते हैं या फिर 10 की पावर के रूप में रखा जा सकता है, वही डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। अगर इसके अलावा अगर यहाँ 3 आ रहा है, तो उस फ्रैक्शन को आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन को। अब आप किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, कि यहाँ नीचे क्या बनाना है आपको, 10 की पावर के रूप में उसको, 10 की पावर के रूप में उसका, अगर उसको इसके डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। अब डेसिमल फ्रैक्शन को क्या आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन डिवाइजर होता है, इसको आपको क्या करना है, कट करना होता है। कॉमन डिवाइजर से आपको डिवाइड करना होता है, डिवाइड करने के बाद वो क्या हो जाती है, कि कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है। तो यहाँ जैसे 1/100 दिया हुआ, 2/100 दिया हुआ है, तो यहाँ दोनों, यहाँ इसको 1/2 लिख सकते हो और यहाँ 50/2 लिख सकते हो। तो यहाँ जो कॉमन पार्ट है इसको छोड़ दो, तो 1/50 ये क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल फ्रैक्शन बन जाएगी। और यहाँ क्या थी, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन थी। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
अब जैसे कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर टू डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने साइन लगाया तीर का साइन, इस तीर के साइन के भी कई मतलब होते हैं। जैसे ये ऐसे जा रहा है तो मतलब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन अगर ये साइन इधर दोनों तरफ साइन लगा हुआ है तो यहाँ से यहाँ जा सकते हो और यहाँ से वापस यहाँ आ सकते हो। यानी इसके अंदर क्या है कि ये प्रोसेस क्या होती है, यहाँ से यहाँ और यहाँ ऊपर वापस यहाँ से यहाँ आ सकते हो। तो ये साइन, इस साइन का दोनों तरफ अगर तीर का साइन है तो ये इंटीग्रेट ये करता है। तो अब देखो, यहां से डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं दोनों देखेंगे। तो यहां देखो पॉइंट नहीं बोलना इसको, डेसिमल 0.6 सेकंड है, 0.12, थर्ड 0.521। तो इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि डेसिमल कहाँ आ रहा है, डेसिमल कितने डिजिट से पहले आ रहा है। तो यहाँ देखो, आप यहाँ देखोगे तो डेसिमल कितने डिजिट से पहले आ रहा है, 1 डिजिट से पहले आ रहा है। तो आपको नीचे सिंपल जितने डिजिट से पहले आ रहा है उसके उतने जीरो, यानी 1 के आगे उतना जीरो लगाना है। तो इसका क्या आएगा, 6/10 आ जाएगा। यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपने 12। अब देखो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ 1 के आगे 20 आ जाएगा। ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कितनी डिजिट से, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। तो यहाँ से हम कितनी जीरो लगाएंगे, 1 के बाद 3 0 लगाना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर 2 आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। क्या करोगे इसके अंदर डेसिमल, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं कि आपको देखना है सबसे पहले कि डेसिमल कहाँ आ रहा है, डेसिमल कितनी डिजिट से पहले आ रहा है। अगर 1 डिजिट से पहले आ रहा है तो क्या आएगा 10, 2 डिजिट से पहले आया तो 100, 3 डिजिट से पहले आया तो क्या आ जाएगा 1000। यानी ये बटे में लगाना है, इससे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या डेसिमल नंबर से डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर। तो यहां जैसे आपको दिया हुआ है 2/100, 4/, तो ये दिया हुआ है। तो देखो 2/100 है, तो यहां आपको देखना है कितने डिजिट है, नीचे कितने जीरो आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। तो अब आप देखो यहाँ तो क्या आ रहा है, 1 डिजिट ही आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 के आगे 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाने के लिए इसके आगे क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, फिर पॉइंट लगाओगे। तो ये क्या हो जाएगा 0.02, सॉरी 0.02। और इसको क्या है, यहाँ देखो अब यहाँ 4 आ गया, नीचे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो आपको डेसिमल कहाँ लगाना है, 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। तो यहाँ 1 डिजिट, फिर यहाँ 2 डिजिट, ये 3 डिजिट। अब यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा दो या 0 लगा दो। ऐसे यहां देखो तो यहाँ कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, और नीचे कितना जीरो, 1 0 है। तो डिजिट डेसिमल कहाँ आएगा, 1 डिजिट से पहले। तो 1 डिजिट 5 हो गया, यहाँ क्या आएगा डेसिमल, फिर 2 आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन। तो आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कन्वर्जेंस कैसे करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर के लिए क्या करोगे, नीचे कितना जीरो आ रहा है, अगर नीचे जितने जीरो है आप उतने डिजिट से पहले क्या लगाना है, आपको पॉइंट लगाना है। अगर 1 डिजिट है, नीचे 2 जीरो है, तो उससे पहले 0 लगाओ, फिर डेसिमल लगाओ। या फिर यहाँ 1 डिजिट है, नीचे 3 0 है, तो 2 0 लगा के फिर डेसिमल लगाओ। और यहाँ देखो ऊपर अगर 2 डिजिट है, नीचे 1 डिजिट है, तो फिर बाद में जितने 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, जहां आ रहा है वो उसका पढ़ा जाएगा। अब ये क्या पढ़ेगा, 2.5, 0.004, 0.02। तो इसको ये पढ़ा जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, डेसिमल नंबर टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
तो आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तो देखो इन क्वेश्चन को इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आपको देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, आपको 9.2 अपॉन में सॉरी इसको डेसिमल पढ़ना है 11.5 या फिर इसको 11 पढ़ सकते हो। डेसिमल से पहले वाले नंबर को आप साथ में पढ़ सकते हो, लेकिन डेसिमल के बाद वालों को साथ में नहीं पढ़ना है। तो देखो अब यहाँ आपको क्या करना है कि देखो अब सबसे पहले सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या देखना है आपको, ऊपर और नीचे यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर डेसिमल जो कि सेम डिजिट से पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ भी 1 डिजिट से पहले आ रहा है, यहाँ भी 1 डिजिट से पहले आ रहा है। तो अगर 1 डिजिट से पहले दोनों ऊपर नीचे सेम डिजिट से पहले आ रहा है ना, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, आप डिजिट सेम नहीं नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, तो आपको क्या कर सकते हो, आप पॉइंट को डायरेक्टली हटा सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, 92 अपॉन में 115 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद आ रहा है, इसलिए इसको डायरेक्टली इस रूप में आप लिख सकते हो। इसका यही सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 0.252 अपॉन में 312 0 डेसिमल 312। तो इसको क्या करना है, आप इसको भी आपको इसको सोल्व करना है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से डिजिट काउंट करो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यानी नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के पहले पॉइंट आ रहा है, यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम है, दशमलव के बाद क्या आ रही है, अंकों की संख्या समान आ रही है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, दशमलव को डायरेक्टली आप हटा सकते हो। तो यहाँ भी देखो आप क्या कर दोगे, क्योंकि 3 यहाँ भी 3 अंकों के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ भी 3 अंकों के बाद डेसिमल आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस डेसिमल को डायरेक्टली आप हटा सकते हो। आपने ये हटा दिया। अब यहाँ तक इसका सॉल्यूशन। अब देखो अब थोड़ा सा इसको और, क्योंकि ये सॉल्यूशन इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रॉपर सॉल्यूशन, क्योंकि यह नंबर इस प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट नहीं किया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, फ्रैक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि ये देखिए आपको जो ऑप्शन में मिलेंगे शायद ये आपको ऑप्शन में ना मिले, तो इसकी जगह ऑप्शन में क्या मिल सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो अब सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 52 आ रहा है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो अगर ये 4 से डिवाइड होता है, देखो यहाँ 52 यहाँ 12 है, तो यानी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो मतलब पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल है। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 से 6 डिवाइड करो इसको, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 1 2 के आगे लगेगा 12 है, तो 4 3 जा 12 है अपॉन में, यहाँ 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितने बचे 3, फिर 32, यहाँ 8 से यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 4 8 जा क्या आता है 32 आता है, तो इसलिए 8 आ गया। अब यहाँ से ये तो कॉमन पार्ट आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, हटाना है, तो यहाँ क्या बचेगा 63 अपॉन में 78। क्या ये नंबर भी आगे डिविजिबल होता है। अब आपको क्वेश्चन में ये भी नहीं मिल सकता, लेकिन इसके अलावा ये ना मिलके दूसरा और मिल सकता है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक नहीं आई है। तो अब देखो यहाँ 63 यहाँ 78 है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होता है, तो देखो ये इवन नंबर है, बट ये इवन नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे दोनों नंबर। अब देखो यहाँ ये 3 से देखना है, तो 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी इसका मतलब क्या, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो नंबर भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यानी इन अंकों का योग, अगर इसके किसी भी नंबर का अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है पूरी तरीके से, तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। तो यही मैंने इंग्लिश में लिखा है। अगर आपको ये आप चाहते हो कि मैं साथ में हिंदी में भी लिखूं, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन मैं आपको हिंदी में साथ में बोल रहा हूं, तो हिंदी में आपको समझ में आ रहा होगा, बट आप चाहते हो कि मैं हिंदी भी साथ में लिखूं, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर यहाँ देखो, अब इसका इन डिजिट्स का सम करो 6 और 3,
6 और 3 9, 9 3 से डिविजिबल, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। 7 और 8 क्या होता है 15, 15 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर पूरा किससे डिविजिबल हो रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या होता है 21 3 जा 63 अपॉन में यह क्या आएगा 26 3 जा क्या आता है 78 आता है, या फिर 26 3 जा क्या 26 3 78 आता है। तो यहाँ भी देखो जो कॉमन पार्ट है इसको कट करोगे तो यहाँ क्या आएगा 21 अपॉन में 26 आ जाएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका मेन सॉल्यूशन जो आएगा क्या आएगा 21 अपॉन में 26, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको जरूर मिलेगा। अब देखो आप मैंने ये आपको तीनों रूप बता दिए, ये भी मिल सकता है, ये नहीं तो ये मिलेगा, ये नहीं तो ये तो मिलेगा ही। अब इसके अलावा तो चौथा ऑप्शन आएगा वो रॉन्ग, डिस्कार्ड रॉन्ग आंसर ही आएगा। तो ये इसका क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। फिर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर आप लिख रहे हो तो साथ में लिख सकते हो। एक कुछ सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अब यहाँ हमारे पास थर्ड जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.25 अपॉन में 0.0125 का आंसर क्या आएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ देखो यहाँ कितने डिजिट है 2 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट है। तो अब हमको यहाँ भी 4 डिजिट, अब यहाँ क्या नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तभी हम डेसिमल को हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हटा सकते। तो क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से नीचे वाले डेसिमल्स को तो आगे भेज नहीं सकते, लेकिन ऊपर डेसिमल में नंबर सेम बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, अब देखो आपको मैं ऐसे कहूँ जैसे 0.1 और 0.10 इक्वल टू 0.100, क्या ये सेम है, इक्वल टू हटा देते पहले, आप बताओ क्या ये सेम है या नहीं है। 0.1 0.10 0.10 तो ये क्या है, ये सभी सेम है, ये सभी क्या है सेम है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है और उसके बाद आप कितने भी जीरो लगा रहे हो तो उन जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ अगर हम इन्फिनिटी जीरो लगा दे तब भी ये 0.0.1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ जो जीरो लगा रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आपने कितने भी जीरो लगा सकते हो, मतलब नहीं है यानी, लेकिन हम जहां इसका मतलब होगा वहां मत लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यहाँ डायरेक्टली इसको पढ़ें तो हम इसको इक्वल पढ़ेंगे, इसमें इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। वैसे इसका मतलब हम जहां इसका क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं वहां इसका मतलब होगा। अब देखो यहाँ हम यूज कर रहे हैं तो 0.2500, क्या ये 0.25 के इक्वल है। अगर आपको जिसको ये लग रहा है कि नहीं ये इक्वल नहीं है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम नीचे 0.0125, अब देखो यहाँ पे 4 डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ भी 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, डेसिमल को डायरेक्टली हटा सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा 2500, अब यहाँ 125। अब देखो अगर आप डायरेक्टली नंबर रखते हो वहां आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन और जब डायरेक्टली नंबर आप लिख रहे हो तो उसके पीछे जितने भी जीरो लगे उसकी वैल्यू जरूर होती है, उन जीरोस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आगे जीरो है नंबर में, यहां में जीरो लगाता तो ये क्या होता, ये गलत है, क्योंकि इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इस जीरो को लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है इसलिए। लेकिन पीछे वाले जीरो को लगाना मत भूलना, ये नहीं कि यहाँ भी ये जीरो का मतलब नहीं तो यहाँ भी जीरो का मतलब नहीं, अगर इस जीरो का मतलब ही नहीं होता तो हम लगाते ही क्यों। तो यहाँ देखो अब यहाँ से 2500 अपॉन में 125 आ गया, या फिर 2500 अपॉन 125। तो 125 का डबल क्या होता है 250 होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 20 इंटू 125 और नीचे क्या लिख सकते हो 1 इंटू 125। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि वन को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो वही नंबर आता है। तो इसका मेन सॉल्यूशन क्या आ गया 20 आ गया। तो इस नंबर का सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब देखो अब क्वेश्चन में आपको ये मिल सकता है, ये मिल सकता है और ये आंसर डायरेक्टली मिल सकता है, या फिर इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर सकता है वो, बट इसका सॉल्यूशन जो दे रखा है आपको ये इसका सॉल्यूशन आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चंस को सोल्व करना समझ में आया होगा। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस को और सोल्व करते हैं।
इसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो आप HW मतलब ये आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। आंसर कहाँ देना है इनका, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं हो रहा है, जो सोल्व नहीं हो, आप उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे जरूर पूछोगे। तो 0.12 अपॉन 0.1 0.0012 0.512 अपॉन में 0.008 0.125 अपॉन में 0.25 0.1058 अपॉन में 0.1058 00 इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसके अंदर बताना है कि कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन का आंसर देना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे डेसिमल। लेकिन आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एक बार, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर लो। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको जो मैथ में समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है आपको और अच्छे से क्लियर उसको पढ़ना चाहते हो, तो उस जब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो और जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप कंटेंट चाहते हैं। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कंटेंट जरूर लेके आने वाला हूँ, और जल्दी आपके पास और टीचर्स की क्लास में मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साथ ही आपको एक ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अदर सब्जेक्ट भी आपको अवेलेबल हो जाए। मैं कोशिश मेरी पूरी है कि आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, थोड़े से आप सब्सक्राइब इंक्रीज कराओ, ग्रोथ कराओ चैनल की, तो मैं भी इसके ऊपर और ज़्यादा वर्क करूँ, आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। इसी के साथ आज की ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ जाए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिले। धन्यवाद दोस्तों।